एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर्मल चार्ज। आपको बता दें कि ये फॉर्मल चार्ज क्या होता है। द इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए 3 बेसिक टर्म का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप इस 3 बेसिक टर्म को अच्छे से समझ लेते हैं तो किसी भी मॉलिक्यूल में एटम के ऊपर जो इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट होता है उसको आप मैथमेटिकली इजी वे में कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इस फॉर्मल चार्ज को समझने के लिए आप सभी स्टूडेंट 3 बेसिक टर्म पहले समझेंगे, फिर हम एक मॉलिक्यूल पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए समझाएंगे। तो यहाँ पहले समझा जाए, जैसे एक मॉलिक्यूल है CO2, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले एटम है C और O। C का एटॉमिक नंबर 624, ऑक्सीजन 826। सबसे पहला टर्म आ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसकी संख्या को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4 और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6। तो यहाँ जब भी आपसे पूछा जाए अब आज के बाद कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा। अब अगर आप अच्छे समझ गए जल्दी से जवाब दीजिए। 287 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। ठीक है, और ये सब जो अंदर के ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है, इनर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है, उसे कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये कोर इलेक्ट्रॉन 10 है, कोर इलेक्ट्रॉन 2 है, कोर इलेक्ट्रॉन 2 है, और आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। दूसरा चीज शेयर्ड और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये थोड़ा जान लिया जाए, तब हम लोग फॉर्मल चार्ज का अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। तो C के आउटर ऑर्बिट में 4 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का अपना, ये दूसरे ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होते हुए देख लीजिए। इस कार्बन इस ऑक्सीजन का देखिए ऑक्टेट कंप्लीट, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, और अब कार्बन का देख लिया जाए, इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब हम इसी में थोड़ा सा आप लोग को शेयर्ड और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता दें। ऐसे पहले भी बता चुके हैं, पोलर नॉन पोलर पढ़ाते समय, पोलर नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जब पढ़ाए थे तो उस समय भी बताए थे शेयर्ड अनशेयर्ड बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर। तो बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वही शेयर्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर आप लोग समझते हैं, जैसे ये देखिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4, यानी इसके अराउंड जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है वही बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन है वही शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ इस ऑक्सीजन का 4, और अनशेयर्ड कितना हुआ 4। अब आइए कार्बन पर काउंट करिए। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिए चारों तरफ राउंड मारिए और देखिए 2 2 4 6 8 टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और बता दीजिए अनशेयर्ड कितने हैं, एक भी नहीं, एक भी इलेक्ट्रॉन इसी तरह है क्या। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इस वाले ऑक्सीजन पर भी सेम इसके जैसा है। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 और अनशेयर्ड 4। ठीक है, तो शेयर्ड अनशेयर्ड समझ गए। इसी को बदल कर भी टर्म नाम दिया जाएगा और वो होगा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लॉन पेयर ये है, पेयर में बताना होगा कितने लॉन पेयर्स है इसके अराउंड 2, कितने बॉन्ड पेयर्स है इसके अराउंड 2। पेयर मतलब जोड़ा, वहाँ पूरा इलेक्ट्रॉन काउंट हो रहा था, यहाँ पेयर काउंट होगा। जल्दी से बता दीजिए इसके चारों तरफ कितने लॉन पेयर्स हैं, एक भी नहीं। इसके चारों तरफ कहाँ एक भी है। इसी तरह जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको लॉन पेयर बोलते हैं, और जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, वो बॉन्ड पेयर कहलाता है। तो ये सब क्या है बॉन्ड पेयर्स है। कितने बॉन्ड पेयर्स हैं कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड पेयर्स। तो
तो ये सारी टर्म क्लियर रहेंगे, पढ़ने में बहुत मजा आएगा, आप जल्दी से समझ जाएंगे, कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी नहीं याद करना है, डायरेक्ट आप एकदम जब भी किसी मॉलिक्यूल में फॉर्मल चार्ज निकालना चाहेंगे एकदम इजी वे में निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट एक और मॉलिक्यूल थोड़ा दिखा दे ताकि आप लोग का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और वो मॉलिक्यूल है NH3। NH3 बताइए N का एटॉमिक नंबर, या फिर NH3 छोड़िए, थोड़ा आयन पर बात करते हैं क्योंकि एक मॉलिक्यूल तो एक आयन, CO3 माइनस माइनस। बताइए C का एटॉमिक नंबर बताइए, 24, ऑक्सीजन 8, 26। जिस स्टूडेंट को ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर नहीं आता है सीखिए, जो आउटर बिट का इलेक्ट्रॉन है यही बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। तो कार्बन अपने साथ कितना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, 4। प्रत्येक ऑक्सीजन कितना लेकर आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। ये रहा 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, ये सेकेंड ऑक्सीजन का, और ये थर्ड ऑक्सीजन का। और अब हम ऑक्टेट दिखाने जा रहे हैं, किसका कंप्लीट हुआ किसका नहीं। देख लीजिए इसका कंप्लीट हो गया, देख लीजिए इस कार्बन का भी कंप्लीट हो गया। दिक्कत इस दोनों ऑक्सीजन के साथ है, इस दोनों ऑक्सीजन के साथ है दिक्कत। कितना हो रहा है काउंट करिए, 7 7। तो मत भूलिए यहाँ 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको दिए गए हैं, इस 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का यूज वहां करेंगे जहां ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कितना हो रहा है, 7। कितना हो रहा है, 7। तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम यहां दे रहे हैं, माइनस एक इस पर दे दिए। तो जल्दी से बताया जाए, C और O के बीच कौन सा बॉन्ड बना, ऊपर वाले O के साथ, इस वाले O के साथ। अब जल्दी जल्दी सबके बारे में बता दीजिए, इस C पर कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, एक भी नहीं, अनशेयर्ड, बिना शेयरिंग वाला। इस O पर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस O पर ऑक्सीजन नंबर, इसको रोल नंबर दे दे रहे हैं 1, इसका 2, इसका 3। तो ऑक्सीजन नंबर 1 पर अनशेयर्ड 4, और शेयर्ड इस ऑक्सीजन नंबर 2 पर शेयर्ड 2, अनशेयर्ड 6, 2 4 6। इस ऑक्सीजन पर भी सेम, शेयर्ड कितना, अनशेयर्ड 6। अब आप पूरी तरह से फॉर्मल चार्ज पढ़ने के लिए, फॉर्मल चार्ज के कैलकुलेशन के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपको शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, अनशेयर्ड आ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया। अब आप जब पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज तो आपको समझ में आएगा क्या होता है फॉर्मल चार्ज। जानने से पहले थोड़ा एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर O3 का, O3 ऑक्सीजन, ओजोन बोलते हैं इसको, O8, 26। बताइए आप लोग जैसे पहले जानते हैं वो पहले बनवा दीजिए। आप लोग ऑक्सीजन का O3 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, एक ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन लाएगा, सेकेंड ऑक्सीजन भी 6 इलेक्ट्रॉन लाएगा, और थर्ड भी। और किस तरह से आप इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखिए ऑक्टेट कंप्लीट, और इसका भी कंप्लीट हो गया। दिक्कत इसके साथ है, तो आप यहाँ क्या यूज कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज कर लेते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज करते ही कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया। तो आप अभी इस O3 के लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में क्या क्या बॉन्ड का इस्तेमाल किया, कौन कौन सा बॉन्ड इस्तेमाल किया, देखिए तो O डबल बॉन्ड O और O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। हम आप लोग को एक नए तरीके से इस O3 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं, नए तरीके से, और वहां पर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज नहीं करेंगे, केवल कोवैलेंट बॉन्ड के यूज से हम बना लेंगे। कैसे देखा जाए, देखिए इसी O3 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर एक नए ढंग से, O के आउटर वेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, ये रहा 6 इलेक्ट्रॉन।
काउंट कर लिया जाए। दूसरे ऑक्सीजन के आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, ये रहा 6 इलेक्ट्रॉन। तीसरे ऑक्सीजन के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। चेक कीजिए किसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, किसका नहीं। देख लीजिए, इस ऑक्सीजन का कंप्लीट हो गया है, इस ऑक्सीजन का कंप्लीट है, और बाकी किसी ऑक्सीजन का कंप्लीट नहीं होने जा रहा है। काउंट करिए कितना हुआ। काउंट करिए कितना हुआ। इसका हो रहा है 9 और इसका हो रहा है 7 और इसका 8 कंप्लीट है। तो ऑक्सीजन नंबर 1 का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन नंबर 2, 3 का कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पर हम अगर इसका, अच्छा बताइए, कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसमें कौन सा चला जाता है? तो हम एक लॉस करवा दिए और इसको एक दे दिए, इसका एक लॉस करवा है और इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब देखिए सबका ऑक्टेट कंप्लीट, देख लीजिए। और अब बताइए, इस लेविस डॉट स्ट्रक्चर में इस O और O के बीच कौन सा बॉन्ड बना? और इसके बीच, लेकिन इस दौरान इस पर क्या गया? और इस पर। तो किसी भी मॉलिक्यूल में एटम के ऊपर जो चार्ज अपीयर्ड होता है, बस उसे ही फॉर्मल चार्ज कहते हैं। द इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम इन ए मॉलिक्यूल और पॉलीएटॉमिक आयन, एक से अधिक एटम वाला ये आयन है, और इसके एटम के ऊपर जो इमेजिनरी चार्ज होता है, इसी को हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज। अब हम बाय कैलकुलेशन मेथड फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आपको सिखाने जा रहे हैं, जो तुरंत आप सीख जाएंगे। सबसे पहले फॉर्मल चार्ज निकालने का जो फॉर्मूला है वो अपने माइंड में आप सेट करेंगे, जो आप देख चुके हैं। फॉर्मल चार्ज, द इमेजिनरी चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन एटम इन ए मॉलिक्यूल और polyatomic ion is called formal charge. It is not a real charge, it is an imaginary charge. It is calculated by following method. formal charge निकालने का फॉर्मूला होता है total number of valence electron minus total number of unshared electron minus 1/2 into total number of shared electrons, जो आप सभी स्टूडेंट अच्छे से shared unshared जान गए। और अब आप किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में फॉर्मल चार्ज निकलवा सकते हैं। तो आपको यहीं पर फॉर्मल चार्ज O3 का निकलवाना है, यानी कि फाइंड द फॉर्मल चार्ज ऑफ ईच एटम इन O3 मॉलिक्यूल। तो ये रहा ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 3। फॉर्मल चार्ज अभी आप निकलवाएंगे। फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन नंबर 1, बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। फॉर्मल चार्ज of first oxygen atom, first oxygen atom, ठीक है, फर्स्ट ऑक्सीजन एटम। आपका ध्यान इस पर रहेगा। जल्दी से बताइए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। टोटल अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 माइनस 1/2 इंटू टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, ठीक है, ये हो गया 2। 6 माइनस 6 इक्वल, और ये प्रूफ है कि इस पर कोई चार्ज नहीं है। देख लीजिए, अब इसका आंसर पहले से हम लोग को पता है। इस पर चार्ज आएगा +1, इस पर चार्ज आएगा, लेकिन यहाँ बाई कैलकुलेशन प्रूफ हो रहा है, वेरिफिकेशन हो रहा है। ऑक्सीजन नंबर 2 पर अपना ध्यान बनाइए और जल्दी से बोलिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड 1/2 इंटू शेयर्ड 6, टोटल
कितना हो गया यहाँ 3, तो 6 माइनस 5 प्लस 1 है। अब आते हैं थर्ड ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने। ऑक्सीजन नंबर 3 पर, थर्ड ऑक्सीजन एटम पर अपना ध्यान बनाइए। बोलिए 6 माइनस शेयर्ड, अनशेयर्ड कितने हैं 6 है, 1 2 3 4 5 6, और 1/2 इंटू शेयर्ड कितना 1, तो ये हो गया 6 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 7 माइनस 1। एक और एग्जांपल जो आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देगा। चलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन में। यहां पर इस पॉलीएटॉमिक आयन में प्रत्येक एटम का फॉर्मल चार्ज निकालने। चलिए तैयार है आप लोग? तो कार्बन का फॉर्मल चार्ज बताने के लिए रेडी हो जाइए। कार्बन का फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन एटम। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 24, 6 के अनुसार 24, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ माइनस अनशेयर्ड, एक भी अनशेयर्ड नहीं है 0, माइनस 1/2 इंटू शेयर्ड 8, 4 माइनस 4 कितना आया, और आप देख भी पा रहे हैं कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, कार्बन पर कोई चार्ज नहीं है। चलिए ऑक्सीजन नंबर 1 पर अपना ध्यान बनाइए और बताइए जल्दी से। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड 4, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड कितने हैं 0, इस पर विचार 0, इस पर विचार। ऑक्सीजन नंबर 2 पर बोलिए 6 माइनस अनशेयर्ड 6, शेयर्ड देख पा रहे हैं आंसर हम लोग को पूरा यहाँ दिख भी रहा है कि -1 आना चाहिए, -1 आ रहा है। लास्ट बिना बनाए आप लोग को पता है कि ये दोनों ऑक्सीजन एक जैसे हैं, तो फॉर्मल चार्ज क्या आएगा -1 आएगा। और आप बोल दीजिए अब 6 माइनस 6 माइनस 1/2 इंटू 2, 6 माइनस 7 इक्वल। तो ये था आपका फॉर्मल चार्ज का क्लास, जिसमें हमने ये बताया किसी भी मॉलिक्यूल में या पॉलीएटॉमिक आयन में जो एटम प्रेजेंट होते हैं, इन एटम के ऊपर जो इमेजिनरी चार्ज होता है, इस इमेजिनरी चार्ज को फॉर्मल चार्ज कहते हैं। और इस फॉर्मल चार्ज के कैलकुलेशन के लिए हम लोग एक फार्मूला फॉलो करते हैं, और वो फार्मूला है फॉर्मल चार्ज इक्वल टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप सभी स्टूडेंट को ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब करें जो न्यू स्टूडेंट है, और लाइक करें। थैंक्स।